नमस्कार, मैं जयप्रकाश सिंह आपके देसी खेती जुगाड़ चैनल में आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। किसान भाइयों, जैसा कि मैं कई वीडियो डालता रहता हूं आप सबकी नॉलेज के लिए, आपकी अच्छी जानकारी के लिए, तो आज मैं आया हूं कुंडा के पास में। कौन सा गांव है सर ये? झलियाना का पूर्वा डेरवा। तो ये जेठवाड़ा के पास में है, 4 किलोमीटर जाके जेठवाड़ा से ये पड़ता है। तो आपका मैं पहले संक्षिप्त परिचय करना जानना चाहूँगा, उसके बाद फिर आपसे मैं जानना चाहूँगा कि कैसे आपने खेती की है और पूरी जानकारी आपको देंगे हमारे पंडित जी। सर आपका परिचय दीजिए। टिंकू तिवारी, गांव झलियाना पूर्वा, पोस्ट डेरवा, जिला प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे चैनल पे। और आज मैं इसी कड़ी में आपके पास आया हूं। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि ये लगभग शायद आपने बताया कि 1 एकड़ पपीता लगाया है, तो आपने इसमें कितने पौधे लगाए हैं? 800 पौधे लगाए हैं। तो सर 800 पौधे जब आपने लगाया था तो आपने नर्सरी डाली थी या आपने पौधे मंगाए थे, इसके बारे में? नर्सरी डाला था और कुछ पौधे भी डाले थे जानकारी के लिए। मतलब बाहर से मंगाए थे पौधे आपने? बाहर से मंगाए थे। तो जो बाहर से मंगाए थे उनका आप बता सकते हैं कि कहाँ से मंगाए थे, कैसे आपको विश्वास, उनके ऊपर विश्वास कैसे हुआ? कि क्योंकि लोग, हम भी डरते हैं, आप भी डरते हैं कि वहाँ से मंगा रहे हैं और पता नहीं पौधा कैसा हो कैसा ना हो, तो उनसे आपका कैसे संबंध बना या कैसे आपको पता चला? गुजरात से मंगाए थे, आनंद विहार से। वो कोई बढ़िया किसान है, किसान से मंगवाते हैं। किसान से मंगाया था। हाँ, तो किसान तो धोखा नहीं देगा भाई, कंपनी जो नर्सरी तैयार करती है वो धोखा दे सकती। चलिए सर, आज आपने बताया कि आपने इसमें नर्सरी तैयार की थी, तो कितने का आपका पैकेट पड़ा था? 10 ग्राम 4000 पड़ा था। 4000 रुपये में 10 ग्राम। तो आपने नर्सरी मतलब उस पर ट्रे में डाली थी कि नहीं, पन्नी पॉलीथीन में डाला था। पॉलीथीन में ओपन एयर? नहीं, नेट हाउस में। नेट हाउस में डाला था। हाँ। नेट हाउस आपने बनाया था? जी, घर पे बनाए हुए हैं। चलिए बहुत अच्छी बात सर। अब एक चीज़ और बताइए सर कि इसका जैसे आपने खेत तैयार किया, तो खेत कैसे तैयार किया? बेसल डोज क्या डाला आपने? जो खाद डाली आपने, जैविक डाली या रासायनिक डाली, इसके बारे में पूरा बताइए सर। 1 एकड़ में कम से कम 5 टाली देसी खाद चाहिए इसमें। जी जी। और उसके बाद हर गड्ढा खोद के 10 बाई 5 जी 10 बाई 5 खोद के 5 डाल के पौधा रोपण होता है इसका। मतलब पौधे से पौधे की दूरी आपने 5 फीट रखी है और लाइन से लाइन का जो है 10 फीट रखा है। तो आमतौर पे तो लोग, मैं देखता हूँ 6 बाई 6 में ही पूरा कर देते हैं। तो इसका आपका फ़ायदा बता सकते हैं कि ये जो दूरी की आपने लाइन से लाइन का, इसका क्या फ़ायदा है? 10 बाई 5 में क्या होता है, जब घाम पूरी तरह से आ जाता है इसमें, जी, पौधे के जड़ में लगता है। मतलब यहाँ पे जड़ में धूप लगता है। हाँ। और जो 6 बाई 5 लगाते हैं जी, वो जो है घाम नहीं लगता तो पौधा हाइट लेता है। हाइट लेने में प्लांट कम फरता है। रेड लेडी का एक खासियत होता है। मतलब अगर वो छाँव से छाँव मिलती गई तो पौधा बढ़ जाएगा। पौधा बढ़ जाने के बाद में उसमें फल जो है कम आएगा। मतलब लगभग 1 फीट 1.5 फीट जो आ रहा है तो वो ऊपर से आएगा, यही कहना चाहिए। किसी पौधे में आएगा नहीं, 50% पौधे में आएगा ही नहीं हाइट लेने के बाद। तो किसान भाई इस चीज़ को गांठ बांधिए आप और ध्यान दीजिए कि पौधे से पौधे की दूरी क्यों, मतलब दूर होना चाहिए या लाइन से लाइन की दूरी जो है क्यों दूर होनी चाहिए? क्योंकि आमतौर पे किसान क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करते हैं। एक ही साल में पूरा वो इनकम ले लेना चाहते हैं, तो इनकम आप लेने के बजाय आप नुकसान में चले जाते हैं। और मैंने देखा था प्रैक्टिकल इस चीज़ को, कि मुझे फ़ोटो भेजी थी, मेरे दोस्त हैं, उन्होंने, घनश्याम पांडे जी ने, जैसे पिछली वीडियो में जिक्र किया, तो इसलिए मेरी जिज्ञासा हुई कि मैं चल करके इसको दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर पूरे फल कंप्लीट आप देख सकते हैं। इसमें दिखाइए इसे ध्यान से कि पूरा 1-1.5 फीट से फल आया हुआ है। और समथिंग अबाउट, मैं समझ रहा हूँ कि 100 के समथिंग 100 के फल इसमें लगभग है, मैंने गिनती किया है। तो 100 के लगभग फल, 100 का फल है। और हर फल जो है नीचे जो 2 फीट रहे वो कम से कम 2.5 से 3 किलो देगा, ऊपर जो है 1.5-2 किलो देगा। तो सर आपकी बात अधूरी रह गई थी टिंकू जी कि आपने फर्टिगेशन में जैसे कहा कि 5 टाली खाद डाली, लेकिन उसके बाद आप बताइए सर पूरा। उसके बाद जो है इसमें डबल खेती करते हैं जी, और उसके आलू साथ में करते हैं। आलू में जो भी पड़ता है, 3 बोरी DAP, 2 बोरी पोटास और 2 बोरी सिंगल सुपर फास्फेट जी, इसको मिला के आलू बोया जाता है। 5 साल इसमें कुछ नहीं डाला जाता, 5 महीना जी, 5 महीना खाली वो जो आलू की दवा रहती है वही डाला जाता है। उसके बाद चलता। आपका कहने का मतलब है कि जो लाइन बीच की है, इसमें आप 2 या 3 लाइन आलू लगा लेते हैं। 3 लाइन इसमें आलू लग जाती है। तो आम के आम गुठलियों के दाम हो गए तो गुरुजी डबल फायदा हुआ। तो जो नुकसान मतलब ये हुआ कि आप लाइन टू लाइन डिस्टेंस कम करके जो नुकसान होता है वो आपने आलू में ले लिया, और फर्टिगेशन आपने केवल आलू को किया, और इसमें केवल आप देसी खाद जो है उसके नीचे रख करके आपने पौधा लगा दिया। तो ये पौधा आपने जब लगा दिया तो लगाने के बाद
बाद में आपने इसमें जो कहते हैं कीटनाशक आ जाता है, जैसे कि आपको देख रहा हूँ ये धूप की वजह से ये हल्का हल्का सा पीला पड़ रहा है पौधा, तो ये ऐसा तो शुरू में भी आ जाता है? नहीं, ये नहीं आता जी। बरसात में हुआ है, ये केवल बारिश के कारण हुआ है? जी हाँ, बाकी पौधे तो स्वस्थ दिख रहे हैं। एकदम स्वस्थ था बारिश में, जी, बारिश जी। पहले। तो इसका मतलब ये है कि धूप आने के बाद में ये ठीक हो जाएगा। तो सर अभी इसके बारे में जैसे कि मैंने देख लिया कि बहुत बढ़िया आपका फल तैयार हो चुका है, तो यहाँ तक आपने कीटनाशक कितना यूज कर लिया है? बहुत कब तक कम करते हैं? 20% कीटनाशक यूज होते हैं रासायनिक में जी। और जैविक में ज़्यादा करते हैं। गौमूत्र हुआ, नीम ऑयल हुआ जी, और मट्ठा हुआ, यही सब यूज करते हैं। नहीं तो सर 20% क्यों यूज करते हैं, इसका आप कारण बता सकते हैं? क्यों किसान भाई ये जानना चाहेंगे, मजबूरी है, वो आपको पता है कि आप क्यों डाल रहे हैं, तो आप इसका जरूर बताइए। जैसे हम आप में मनुष्य में जो है तुरंत कवर के लिए जैसे ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं, तो उसमें जैसे दवा हार्ड दवा दी जाती है, दवा ले लेते हैं। उसी तरह इसमें भी जो तुरंत कवर करने के लिए जी रासायनिक यूज करते हैं, नहीं तो जैविक चल रहा है ये। तो जैविक में जैसे कि आप बता चुके हैं कि इतना इतना डालते हैं, रासायनिक में भी आप जो डालते हैं कि आपने कहा कि मैं इमडा क्लोरोपिड 19% इसमें आप छिड़काव महीने में एक बार कर देते हैं? महीने में एक बार। तो सर इसका छिड़काव आप किस चीज़ से करते हैं, कौन सी मशीन से? ऐसे करते हैं बैटरी वाली मशीन से करते हैं 15 लीटर पानी में। तो इसमें तो आप, मैंने देखा कि जो मैंने भी लगाया हुआ पपीता तो थोड़ा मेरा नज़दीक हो गया है, 7 फीट बाई 6 फीट मैंने लगाया है, तो मैंने भी ये नुकसान उठाया है। बहरहाल मैंने भी गोभी लगाई थी सर, तो मेरे में दवा छिड़कने में काफ़ी परेशानी होती है। आपका हाइट लिया होगा पौधा? नहीं, हाइट भी लिया है सर, और ये जगह नहीं बची है। अब आपका मैं देख रहा हूँ कि आप ध्यान से देखिए कि 3 फीट लगभग जो है जगह अभी भी बची हुई है। आदमी आराम से चल के दोनों साइड में इधर भी 2-2 लाइन आप दवा डाल सकते हो। तो ये फ़ायदा मुझे लगा। किसान भाई ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि अगर दूर पौधा लगता है तो उसका फ़ायदा क्या है। और अभी भी मैं समझ रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो इसमें कोई न कोई बीच में क्रॉप ले सकते हैं, जैसे गोभी ले सकते हैं। तो क्या लेने का आपका प्रोग्राम है कि नहीं? अब ये टूटेगा। क्या चीज़, पपीता खत्म करेंगे? खत्म करेंगे। तो इसको तो लोग कहते हैं 22 महीने की फसल होती है। ये सब गलत बात है। जो डुप्लीकेट पेड़ देते हैं जी, वो अपना दिखाने के लिए कि हमने 1.5 साल में रखेंगे तो किसान भूल जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। जितना फल लेना है आपको जी, 1 साल में आपको फल दे देता है। 1 साल में लेकर के इसके बाद खत्म कर दीजिए। हाँ। और फिर नया प्लांटेशन करिए। प्लांटेशन कीजिए। तो आप, एक क्वेश्चन और मेरा सबसे बड़ा अहम है कि जैसे कि आप खेती कर रहे हैं, आपने इससे पहले भी पपीता लगाया था? 3 साल पहले लगाया था। 3 साल पहले लगाया था। चौथा साल लगा है। ये चौथा साल है। तो क्या आप पपीता हटाकर पपीता ही लगाएंगे या दूसरा कोई फसल लगाएंगे? पपीता ही लगाएंगे। पपीता के साथ में आलू लगाएंगे, दोनों साथ में रहेगा। तो लोग कहते हैं कि जैसे कोई फसल ले लेते हैं, मतलब वहाँ पे चेंज करना चाहिए, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा कोई बात नहीं, हमने लाइन जो है लाइन चेंज करते हैं, खेत नहीं चेंज करते हैं। जी, आपकी यहाँ पे लगाएं, अगले दाव यहाँ पे लगा देंगे। मतलब आपने जगह चेंज करनी है, तो जगह चेंज करने का आपका फायदा ये होगा कि चूंकि आपने बीच में डिस्टेंस बहुत दिया है, अगर नीमाटोड या कोई चीज़ है भी तो वो एक तरीके से रिमूव हो जाएगा। तो अभी इसको जैसे आप तोड़ाई कब करेंगे? ये 5 सितंबर 10 सितंबर को पूरा प्लांट हो जाएगा तोड़ाई। तो जैसे अभी आप, मैं देख रहा हूँ कि ऊपर फ्लावरिंग हुई है, तो ये तो उतनी टाइम तक तैयार नहीं होगा, तब इसको चेरी में खत्म कर देंगे। चेरी का मतलब किसान भाइयों को थोड़ा क्लियर बताइए। चेरी में जो ये मीठी सुपारी होती है, अचार होता है या मुरब्बा होता है जी, ये चेरी का ही बनता है, पपीते के। अच्छा, मतलब छोटे जो पौधे हैं वो भी जो है, छोटे फल हैं वो बिक जाते हैं। तो सर आपने क्या एक्सपेक्ट किया है कि 1.5 बीघे में आपका कितना हार्वेस्टिंग हो जाएगा? क्या आप अर्निंग कर सकते हो? कम से कम 3 लाख। चलो, बहरहाल आपने मेरे हिसाब से तो बहुत अर्निंग है। 3 लाख आपने कहा है, चूंकि कहते हैं ना कि अपने को कम आंकना चाहिए, ये आपकी महानता है। मैं आप किसान भाइयों, मैं आपको बताता हूं कि जैसे सर ने बताया 800 पेड़ लगे हुए हैं। 800 पेड़ में से 700 पेड़ मैं जानता हूं कि समथिंग अबाउट 1 क्विंटल के से लेकर के 50 से लेकर के 1 कुंटल के बीच में फल दे देगा। सही है जी। तो मैं 75 की बात करता हूं सर, 75 केजी की बात करता हूं। तो अगर मैं 700 पेड़ का 75 केजी से लेता हूं तो सर कितना होता है, आप बता सकते हैं? 50,000 किलो। 50,000 किलो, 50 कुंटल मतलब हो गया, सॉरी 500 कुंटल हो गया ना। तो 500 कुंटल सर, अगर हम इस समय जो रेट चल रहा है, अभी भी रेट उसका 32 का चल रहा है, 32 से 40 के बीच में चल रहा है। अगर आप पका के मार्केट में देते हैं तो 40 चल रहा है, नहीं तो आप अगर आपके खेत से ले जाते हैं तो 30 से 32 दे देते हैं। तो सर 5 का तो अगर आप 50 कुंटल चल रहे हैं तो 15 लाख हो गया सर।
हाँ है, लेकिन इसका जो है रेट बढ़ता रहता है, घटता रहता है। नहीं, मैंने सर बोला आपसे अभी का रेट के हिसाब से बताइए। अगर आप 20 का भी लेते हैं तो सर 10 लाख रुपए होता है। कम ही थोड़ा जोड़ना चाहिए, क्योंकि किसान जो है बहुत हाई जोड़ के बैठ जाते हैं घर पे। नहीं, मैं डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो सामने दिख रहा है, मैं आपका नंबर भी डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। हमारे किसान भाइयों, अगर कोई भी सलाह हमारे टिंकू जी से चाहिए होगा तो आप इनसे पूछ सकते हैं। और सर आप बताएंगे हमारे किसानों को कि फ़ोन नहीं उठाएंगे? बिल्कुल सहयोग करेंगे, क्यों फ़ोन सर बिल्कुल सहयोग कीजिएगा, क्योंकि किसान ही किसान की रीढ़ की हड्डी होती है। और अगर किसान ने किसान को मदद कर दिया तो किसी दूसरे की ज़रूरत नहीं है, केवल फिर ऊपर वाले की ज़रूरत है। ठीक है सर। तो किसान भाइयों, जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि मैं यहाँ पे आया हूँ, पंडित जी हमारे टिंकू जी हैं, इन्होंने आपको बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आपकी जानकारी से आप लोगों को संतुष्टि मिलती है या जानकारी मिलती है, आपको लगता है कि जो टिंकू जी ने कहा वो सच है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और जो भी आपको क्वेश्चन हो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं, और टिंकू सर का भी नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, और लिंक में भी आपका शो करता रहेगा सामने, उस पर भी आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ मैं सर आपसे विदा लेना चाहूँगा आप सबसे। नमस्कार टिंकू जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। अगली अच्छी वीडियो के साथ मिलता हूँ।